कौन सी चीज पर लगाम ना हो? परोपकार। परहित जितना ज्यादा हो जाए इस पर रोक मत लगाओ। क्यों नहीं लगाओ? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हमारे यहाँ परोपकार जितना ज्यादा हो, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इससे बड़ा और कोई धर्म है नहीं। तो इसलिए परोपकार पर लगाम मत लगाओ। परोपकार जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके करते रहो। 5 लोग हमारे यहाँ हैं परहित करने वाले। संत, बिटप, सरिता, गिरिधरनी, परहित हेतु सवन कह करनी। बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सवन कह करनी। अच्छा बताओ, जो दशहरी बगिया है आपके बगल में, इस बगिया को, इन पेड़ों को कभी आम खाते तुमने देखा है? कोई आम का वृक्ष अपने आप आम खा लेता हो? किसी ने देखा हो तो बताओ। ये आम आपके लिए दे रहे हैं, अपने आप नहीं खाते हैं। कोई नदी अपने आप पानी नहीं पी रही है। नदियों का जल हम लोग काम में ले रहे हैं। वृक्षों की छाल हम लोग काम में ले रहे हैं। वृक्षों के फल हम लोग काम में ले रहे हैं। वृक्षों के पत्ते, गोदा सब काम में ले रहे हैं। यहाँ तक कि हवन में लकड़ियाँ आम की हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। बोलो, कोई आम अपनी लकड़ी अपने आप काम में लेता है? कि सौ आम के पेड़ ने कहा जो चौखट की बार हम बनवाएंगे अपने लिए, तुम्हारे सबके लिए हैं। तो संत, बिटप, सरिता, गिरिधरनी, परहित हेतु सवन कह करनी। ये सब परोपकार के लिए जीते हैं। संतों का हृदय भी परहित के लिए होता है, जीवन परहित के लिए होता है। दधीच जैसे साधु ने अपनी हड्डियां दे दी परोपकार के लिए, राष्ट्र हित के लिए, देश रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। तो इसलिए ये 4 घोड़े, अब 4 घोड़े होने से रथ अभी पूरा नहीं हुआ। बोले अब आगे सारथी भी चाहिए रथ चलाने वाला। तो कह रहे हैं ईश भजन सारथी सुजाना, इरति चरम संतोष कृपाणा। ईश भजन सारथी सुजाना, इरति चरम संतोष कृपाणा। दान पर बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। बर विज्ञान कठिन को दंडा, दान परश बुद्धि शक्ति प्रचंडा। बोले अब ये तो सब चीज हो गई, लेकिन दुश्मन जब प्रहार करेगा, दुश्मन के प्रहार को बचाने के लिए तुम्हारे पास कोई कवच है? तुम्हारे पास बाणों के लिए त्रोण है? तुम्हारे पास धनुष है?
राम जी ने कहा हाँ। अचल अमल मन त्रोण समाना, समझ मनिया बसिली मुख नाना। अमल अचल मन त्रोण समाना, समझ मनिया बसिली मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सब विजय उपाय न भूला। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, गुरु के चरणों की पूजा, ब्राह्मणों के चरणों की जो मैंने जीवन में पूजा की है, ये मेरा कवच अभेद है। और राम जी कह रहे हैं विभीषण सखा धर्ममय असरथ जाके, जिस व्यक्ति के पास ऐसा धर्ममय रथ होगा, धर्ममय रथ, बोले जीतन कहून कतः रिपुता के, ऐसे व्यक्ति को किसी भी काल में कहीं भी कोई शत्रु पराजित नहीं कर सकता है। गीता का आप लोग पहला श्लोक पढ़ ले, क्या लिखा है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायो शवा, मामकाह पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। यही पहला श्लोक है। धर्म क्षेत्रे संस्कृत भाषा में अन्वय किया जाता है। अन्वय का मतलब होता है कर्ता कहीं है, क्रिया कहीं है, कर्म कहीं है, इनको हम लोग क्रम से लगाते हैं, इसी का नाम है अन्वय। क्यों? अन्वय इसी को तो कहते हैं। क्रमवार हम उनको शब्दों को चयनित करें, उनको क्रम से लगा लें। अब देखो इसमें हम कोई शब्द घटाएंगे नहीं ना बढ़ाएंगे, खाली जगह बदलेंगे। धर्म क्षेत्रे और कुरुक्षेत्रे, तो दोनों के आगे, धर्म के आगे क्षेत्रे और कुरु के आगे क्षेत्रे लिखा है। तो क्षेत्रे क्षेत्रे ये दोनों शब्द पहले ले आओ, दोनों क्षेत्रे क्षेत्रे। अब क्या रह जाएगा? धर्म कुरु, एक वाक्य बन गया। क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु, जहां भी रहो, जिस जगह रहो, जिस क्षेत्र में रहो, धर्म करो, धर्म करो। धर्मो रक्षति रक्षिता, अगर धर्म की आप रक्षा करते रहे तो आप सुरक्षित रहेंगे, और यदि धर्म की रक्षा तुम न कर पाए तो तुम भी सुरक्षित नहीं रह जाओगे। इसलिए क्षेत्रे क्षेत्री धर्म कुरु। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस गांव में, जिस ठाव में, जिस धाम में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। आज हम जिस स्थिति में हो, जहाँ भी हो, जिस धर्म में हो, जिस वर्ण में हो, जिस आश्रम में हो, राम जी के चरणों में हमारा प्रेम होना चाहिए, गुरु के चरणों में प्रेम होना चाहिए, और ब्राह्मणों के चरणों में हमें प्रेम होना चाहिए। ऐसा जिसका स्वभाव है तो वो अभेद कवच धारण किए हुए है, उसको कोई कभी जीत नहीं सकता है। आज राम जी ने जब इस प्रकार कहा तो विभीषण को संतुष्टि हो गई। बोले महाराज ठीक, अब मैंने समझ लिया तुम्हारे पास भी रथ है। सुर इधर राम जी के युद्ध को, रावण के युद्ध को देखने के लिए देवता आए हैं। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, देखत रन नभ चढ़े विमाना। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, देखत रन नभ चढ़े विमाना।
आज शंकर जी कह रहे हैं पार्वती हम भी उस राम रावण के युद्ध में थे। शंकर जी कह रहे हैं देखत चरित्र है रणरंगा। किस रूप में थे आप लोग समझ पाए होंगे कि नहीं। शंकर जी कहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं। हनुमान जी के रूप में ये शंकर जी स्वयं है। शंकर जी हनुमान के रूप में 11वें रुद्र हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। आज हनुमान जी के रूप में स्वयं शंकर जी लड़ रहे हैं 11वें रुद्र बनकर। और क्यों लड़ रहे हैं ये भी बता दें। रावण ने अपने सिर काट काट कर शंकर जी को चढ़ाए थे। कल हमने बताया था काट काट सिर सुमन चढ़ाए, एक एक के कोटिन पाए। सिर 10 हैं और रुद्र 11 हैं। शंकर जी के रुद्र कितने हैं 11 और रावण के सिर हैं 10। तो 10 चढ़ाई देता था, एक हर बार में रह जाता था 11वां रुद्र। और जिसे बुलावो और खाली बिना खवाए वापस करो तो एक बार नाराज नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, कब तक नहीं नाराज होगा। तो जो 11वां रुद्र हनुमान कुंठित हो गया और हनुमान ने कहा रावण हर बार बुलाए कि हमें वापस कर देते हो, कहा जबरन तुम्हारे हम सिरों को लेंगे। इसलिए शंकर जी कह रहे हैं हनुमान के रूप में मैं भी था। हम हूँ उमा रहे ते संगा देखत चरित रहे हो रणरंगा। हम हूँ उमा रहे ते संगा देखत राम चरित रणरंगा। आज करो खल काल हवाले परे कठिन रावण के पाले। आज करो खल काल हवाले परो कठिन रावण के पाले। खोजत रहो तो हे सुर घाती आज निपाती जोड़ा बहु छाती। खोजत रहो तो ही सुर भाती आज निपात जोड़ा बहु छाती। अस कई छाड़े से बान प्रचंडा लक्ष्मण किए सकल स्थित खंडा। कोटिन आयुध रावण डारे बिन प्रयाण कर काट निवारे। आज रावण के द्वारा जो प्रहार होते हैं लक्ष्मण काट रहे हैं। आज घानो ऋषि क्रुद्धो वज्र कल्पे न मुष्टिना। हनुमान जी आगे बढ़े। हनुमान जी ने कहा रावण समझ जाओ जानोभ्याम गमत भूमो चाल चाप पात चा। हनुमान जी ने कहा मार रहा हूं मुठिका एक ताहि कपि मारा परो शैल जनो वज्र प्रहारा। मुठिका एक ताहि कपि मारा परो वज्र जनो शैल प्रहारा। आज एक मुख
मूका का प्रहार हनुमान जी ने मारा, जैसे पहाड़ के ऊपर वज्र गिरा हो। मुरझा गए बहोरी सो जागा, कपिबल विपुल सराहन लागा। मुरझा गए बहोरी सो जागा, कपिबल विपुल सराहन लागा।